नमस्कार बच्चों, एक बार फिर शिक्षाप्रद कहानी की श्रृंखला में आज मैं राजेश सर आपके सामने लेके आया हूँ एक नई कहानी, नई शीर्षक के साथ, मन की गुलामी। ये शीर्षक छोटा नहीं है, आप जब इसे समझेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि हमें मन की गुलामी से बाहर निकल कर दुनिया में जो कुछ है उसको देखना चाहिए, तो हम निरुत्तर होंगे। तो ये मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक बार एक महात्मा बाजार से होकर गुजर रहा था। क्या हुआ बच्चों? एक बार एक महात्मा बाजार से होकर गुजर रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति खजूर बेच रहा था। क्या बेच रहा था बच्चों? रास्ते में एक व्यक्ति खजूर बेच रहा था। उस महात्मा के मन में विचार आया कि खजूर लेनी चाहिए, कि मुझे कुछ खजूर लेनी चाहिए। उसने अपने मन को समझाया और वहाँ से चल दिए। भाई उसके मन में आया कि मुझे खजूर लेना चाहिए, खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन महात्मा ने अपने मन को समझाया कि नहीं, खजूर भाई एक महात्मा के लिए को नहीं खाना चाहिए, और वहाँ से चल दिए। किंतु महात्मा पूरी रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन वह विवश होकर जंगल में गया और जितना बड़ा लकड़ी का गट्ठर उठा सकता था उसने उठाया। अगले दिन वह विवश होकर जंगल में गया और जितना बड़ा लकड़ी का गट्ठर उठा सकता था उसने उठाया। उस महात्मा ने अपने मन से कहा, यदि तुझे खजूर खानी है तो ये बोझ उठाना ही पड़ेगा। महात्मा ने अपने मन से क्या कहा कि तुझे खजूर खानी है तो ये बोझ उठाना ही पड़ेगा। महात्मा थोड़ी दूर ही चलता, फिर गिर जाता। बच्चों गौर से सुने आप, क्योंकि जो गट्ठर था बड़ा भारी था। महात्मा थोड़ी दूर ही चलता, फिर गिर जाता, फिर चलता और गिर जाता। उसमें एक गट्ठर उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने लकड़ी के भारी भारी 2 गट्ठर उठा रखे थे। एक नहीं, 2-2 उठा रखे थे। 2-2.5 मील की यात्रा पूरी करके वह शहर पहुंचा और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिले उससे खजूर खरीदने के लिए जंगल में चल दिया। 2-2.5 मील की यात्रा बच्चों उसने पूरी की। वह शहर पहुंचा और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिले उससे खजूर खरीदने के लिए जंगल में चल दिया। खजूर सामने देखकर महात्मा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा का जो मन था बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा ने उन पैसों से खजूर खरीदे। लेकिन महात्मा ने अपने मन से कहा कि आज तूने खजूर मांगी है। प्यारे बच्चों देखिए, महात्मा अपने मन से क्या कहता है, आज तूने खजूर मांगी है, फिर तेरी कोई और इच्छा करेगी। कल अच्छे अच्छे कपड़े मांगेगा और स्त्री मांगेगा। अगर स्त्री आई तो बाल बच्चे भी होंगे, तब तो मैं पूरी तरह से तेरा गुलाम ही हो जाऊंगा। अरे मेरे मन, तब तो मैं पूरी तरह से तेरा गुलाम ही हो जाऊंगा। देखिए आप, महात्मा ने उन पैसों से खजूर खरीदे, लेकिन महात्मा ने अपने मन से कहा, आज तूने खजूर मांगी है, फिर तेरी कोई और इच्छा करेगी। कल अच्छे अच्छे कपड़े और स्त्री मांगेगा। अगर स्त्री आई तो बाल बच्चे भी होंगे, तब तो मैं पूरी तरह से तेरा गुलाम ही हो जाऊंगा। सामने से एक मुसाफिर आ रहा था। महात्मा ने उस मुसाफिर को बुलाकर सारी खजूर उस आदमी को दे दी, मुसाफिर को दे दी, और खुद को मन का गुलाम बनने से बचा लिया। देखिए बच्चों, सामने से मुसाफिर आ रहा था। महात्मा ने उस मुसाफिर को बुलाकर सारी खजूर उस आदमी रूपी मुसाफिर को दे दी और खुद को मन का गुलाम बनने से बचा लिया। यदि मन का कहना नहीं मानोगे तो इस जीवन का लाभ उठाओगे। प्यारे बच्चों, यदि मन का कहना नहीं मानोगे तो इस जीवन का लाभ उठाओगे। यदि मन की सुनोगे तो मन के गुलाम बन जाओगे। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी ज़रूरी है। ये कहानी आपको कैसे लगी, इस पर आप कमेंट ज़रूर करें। तो मैंने मन की गुलाम के ऊपर आपको ये कहानी बताई है, सुनाई है। मुझे उम्मीद है और कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बढ़ाएं, और मैं इसी प्रकार शिक्षाप्रद कहानी की श्रृंखलाओं में और कहानी आपको बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।